रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या होगा? बोथ आर एप्लीकेबल टू द वोलाटाइल कंपोनेंट। हेनरी लॉ में क्या होता था? लिक्विड नॉन वोलाटाइल था, लेकिन गैस क्या था? वोलाटाइल था ना? यस और नो? और रॉल्स लॉ में लिक्विड वोलेटाइल एक कंपोनेंट था। या तो दोनों लिक्विड ले लेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए? वोलेटाइल। और या एक लिक्विड ले और एक सॉलिड ले तो लिक्विड क्या था? वोलेटाइल। और क्या था? कैसे है स्पेशल केस? तो जो पार्शियल प्रेशर होता था वहां क्या लिखते थे? के एच इंटू का, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस और नो? यहां क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए का ये। ठीक है? तो जो कांस्टेंट है वो क्या है? मतलब दोनों का अलग अलग है बस। बाकी और क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या है? सेम ही। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर डिफरेंट। इसमें क्या है? इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। एसी नहीं चल रहा है क्या? गर्म लग रहा है। वेपर प्रेशर स्पेशल केस बन जाएगा। हेनरी कांस्टेंट हो गया। और ये क्या हो गया? पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी कंपोनेंट लेंगे। ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या है? हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमिलरिटी क्या है? दोनों एप्लीकेबल है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। डिसिमिलर में पूछेगा तो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट डिसिमिलर। ठीक। तुम्हारी मैथ क्लास कितनी बजे से? ओके, लिखो, क्वेश्चन लिखो थे। टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई, two liquids X and Y on mixing form an ideal solution at 30 degrees Celsius. The vapor pressure of solution containing 3 moles of X and 1 moles of Y is 550 mmHg. The vapor pressure of solution यानी कि क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? P टोटल दिया हुआ है। ठीक है? क्या दिया हुआ है? P टोटल। ठीक है? But when 4 moles of X, 550 mmHg. But when 4 moles of X and 1 moles of Y are mixed, the vapor pressure of solution thus formed is 560 mmHg. What would be the vapor pressure of what will be the vapor pressure of X pure लिखना? What is the pure vapor pressure of pure X and vapor pressure of pure Y at this temperature?
सेकंड क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 mmHg at 310 Kelvin. Pure liquid A is 40 mmHg at 310 Kelvin. The vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 32 mmHg. Calculate mole fraction of A in the solution if mixture obey Raoult's law. क्या लिखा हुआ? The vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 32 mmHg. Calculate the mole fraction of A in the solution if mixture obey Raoult's law. Raoult's law को फॉलो करिए, फॉलो Raoult's law. ठीक है, लिख लिए? ऐसे ही तो नंबर का भी समझ में नहीं आता है ना, फिर क्या करें? पढ़ने आ रही है या फिर तुम मजाक करने आई है? दिखाओ ना। क्या लिखिए? क्या फाइंड करना है तुमको? कैलकुलेट क्या फाइंड करना है? क्या लिखिए ये? भाई डॉक्टर भी शर्मा जाएगा। डॉक्टर भी कहेगा यार क्या यार, हम भी तो उसको भी अपने आप पे शर्म होने लगेगा। ठीक है, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, जाओ ना। नेक्स्ट है, कर रहे क्वेश्चन? किसने सॉल्व कर लिया? 2 सेकंड का है ये क्वेश्चन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने इस सॉल्यूशन का वर्कशीट भेजा है तुम लोग को? नहीं, आज दे दूंगा। देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे क्वेश्चन सम बताऊं, आंसर क्या सॉल्व करूं? करो जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम दे दिया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पी टोटल लिखा हुआ है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी बन गया ना। ठीक है, पहले वाले केस में कितना है? 550 है। हाँ हाँ, 550 इक्वल्स टू पी नॉट ए हमको फाइंड करना है। काई ए कितना होगा? ए कितना है? पहला वाला कितना है? और टोटल कितना है? 3 + 1 4 हो जाएगा ना। प्लस पी नॉट बी भी फाइंड करना है। ये कितना है? दूसरे 1। बस हो गया एक इक्वेशन। सेकंड में कितना दे रखा है? 560। पी नॉट ए का ए इसमें कितना दिया हुआ है? फर्स्ट वाला कितना है? अरे बोलो, कितने मोल है? 0.8। अच्छा नहीं, इसमें इसका जो वो था ना 4, पहला वाला 4 है और टोटल कितना है? इसमें पी नॉट बी पर 1 मोल फ्रैक्शन आ गया, 2 इक्वेशन आ गया। मैथ सॉल्व करो ना, अब क्या दिक्कत है? हाँ
सर आपका चार्ट में डेटा है ऐसा लगता है। अब बताओ दूसरा क्या है? वैसे एक ना सॉल्वर नहीं कोई। और बी में सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या है, तीनों के दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ट्राई निकालना है। बस निकाल लो फिर। निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे सब? क्या लिखा हुआ है? पी नॉट ए 40 पी नॉट ए 40 पी टोटल इक्वल टू क्या होगा? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है पूरा? the evaporation of chlorine liquid is हम्म 4 HCl3 हम्म 400 Kelvin. The vapor pressure of liquid in solution with liquid weight is 50 mm. Calculate mole fraction of A यानी कि in the solution. ए का निकालना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? पी नॉट ए दिया हुआ है, काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब देखो इसमें ना काई बी नहीं दिया हुआ है, और समझ गया ना? हमको क्या करना है इसको? वन माइनस काई ए लिख लो ना, हो गया, खत्म कहानी। हाँ, वो करना चाहिए। तो इसे ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन है ना ये पूरा सॉल्यूशन है। पी टोटल इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉन वोलाटाइल है, क्या है ये? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना सॉल्यूशन में? हाँ, ऐसा कुछ दिया ही होगा। अच्छा, हाँ फिर तो ऐसे ही होगा फिर वो। फिर तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे ना, और हमको प्योर निकालना है, पी टोटल दे रखा है। ठीक है, ये किसका है? सॉल्वेंट का। हमको इसको ऐसे लिखना है, वन माइनस काई। ठीक है, क्योंकि पी नॉट भी काई भी होगा ना, एक ही कंपोनेंट जा रहा है ना वेपर में, एक ही कंपोनेंट जा रहा है वेपर में। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकाल लो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या है? आइडियल किसको बोलते हैं? हाँ, द सॉल्यूशन लिखो, द सॉल्यूशन विच ऑफ ए Raoult's law at all temperature and all composition is called ideal solution. Ideal solution of the liquid A and B are आइडियल सॉल्यूशन कब ऑब्टेन होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, अच्छा लिखवाना है, लिखो। आइडियल सॉल्यूशन of two liquids A and B are obtained when the force of attraction between like molecules A or BB and unlike molecules are same। ठीक है, क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन में बेटा? हाँ, जैसे मान लो मैंने कोई सॉल्यूट ले लिया, उसको हमने सॉल्वेंट में डाला, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए है, इसका बी है, इसमें जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये ए बी हो गया। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के इक्वल हो गया। ठीक है, तब क्या होगा? ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
यानी कि जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों क्या है, लाइक मॉलिक्यूल्स है। क्या ये, जो अपने आप में, और जब ये सॉल्यूशन में गया ये बन गया अनलाइक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉरी, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, दोनों की है, समझ में भी नहीं आया, कर लेगा ना अब इसके बाद। अच्छा, इसके बाद का जो सारा वीडियो है वो अपलोडेड है, तो तुम लोग, हाँ सारे प्लेलिस्ट बना हुआ सॉल्यूशन का। हाँ, नहीं तो ये 3 दिन में जाके जिसको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो जाके देखना क्लास की पूरे प्रॉपर हिसाब से। ठीक है, वहीं से हमने स्टार्ट किया था दोनों। ठीक है, नोट में लिखो, नोट में लिख लो, आइडियल सॉल्यूशन कब तैयार होता है। तो ऐसा देखा गया है जब दो लिक्विड का क्या हो, प्रॉपर्टीज सेम हो, दोनों का क्या हो, प्रॉपर्टीज और नेचर भी सेम हो, उसको हम मिक्स कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उस सॉल्यूशन की बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें इसकी अभी प्रॉपर्टीज आएगी आइडियल सॉल्यूशन की, क्या होती है, कब बनता है। ठीक है, देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, नोट करके लिखना, द लिक्विड पेयर विथ जनरली सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। It has been observed that the liquid pair with a generally similar in size and structure form ideal solution. For example, mixture of benzene and toluene. एग्जाम्पल में क्या आएगा, ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन। सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ गए, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहला फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मस्ट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टी कैसे, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज ही है इसके ऊपर। मस्ट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल, जैसे P टोटल इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, ये होना चाहिए, ये सुनो, रॉल्स लॉ, समझ गए, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज भी बन जाएगी। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, डेल्टा V ऑन मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, यदि मैंने 5 लीटर सॉल्यूट लिया, 15 लीटर सॉल्वेंट लिया, तो हमको सॉल्यूशन भी 20 लीटर का ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नो कंट्रैक्शन और नो एक्सपेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो एक्सपेंशन। तीसरा क्या होना चाहिए, तो सर डेल्टा एच
मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए, यानी कि नो हीट इज इवॉल्व्ड और ऑब्जर्व्ड, नो हीट इज इवॉल्व्ड और ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और तीसरा भी लिखे ही हो, क्या होना चाहिए सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इक्वल टू यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तीसरा, ये चौथा हो गया ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट है नॉन आइडियल, इसको एक और नाम देते हैं रियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशन क्या होता है? When a solution does not obey, when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, पूरा entire range of concentration or temperature, then it is called non-ideal या फिर real solution। देखो, क्या होगा जब सॉल्यूशन हमारा रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल होगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अब देखो, जो रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, तुमने निगेटिव बोले, हमने से स्टार्ट किया, अब मैं बोलने वाला था निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये क्या होता है समझो, जैसे आप कह रहे हो मैंने क्या किया, एक कोई सॉल्यूट लिया, उसमें कोई सॉल्वेंट हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? मान लो ये हमने 10 लीटर लिया या 5 लीटर ले लिया, तो हमने जो ए और बी बनाया ये हमको 15 लीटर आ गया, ठीक है बच्चा, आ गया, हम बोल देंगे ये आइडियल है। लेकिन क्या हो गया, एक में ये 10 लिया ये 5 ले लिया, लेकिन हमको जो सॉल्यूशन पूरा मिला ए प्लस बी का वो 12 लीटर ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। या 15 के बदले 17 या 18 आ जाए तब भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजे तोड़ो दया, कुछ कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो कहाँ गड़बड़ है, मिक्सचर में गड़बड़ है, बहुत बढ़िया। यदि मान लो 12 लीटर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कम है पहले से, क्या है होना कितना चाहिए,
कितना होना चाहिए? कथा नहीं सुननी आई है, ठीक है, सब बोल रहे तुम चुप हो। एक तो तुम चेहरे में दिख नहीं रहा यहाँ से खड़े होने के बाद, ठीक है। ये 12 लीटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा एक ही बताओ, हाँ निगेटिव डेविएशन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपेंशन हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो क्या हुआ? क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया? बस। यदि 18 लीटर हुआ, 80 लीटर हुआ होता तो एक्सपेंशन हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका क्या होगा? कम होगा, हाँ, वीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होगा? ग्रेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए तो एक ना ऐसे बना लो डायग्राम, एक ऐसे लिखो, लाइन बनाओ, इधर लिखो पॉजिटिव, इधर लिखो नेगेटिव, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अच्छे से कर लो। बोलो सर। ये ना ये स्कूल में ये 5 मिनट खाता है पूरा पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने ना उसमें 5-6 पॉइंट लिखे थे जो क्या आपने लिखा है उसके साथ एक्स्ट्रा भी लिखे सारे लिखे थे। उसमें भी ना उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे 5 में से ना हाफ मार्क्स दिए थे। उन्होंने बोला कि एफ ए और एफ ए बी में तुमने लिखा था सही लिखा है तो तुमने ये नहीं लिखा कि ए क्या है और बी क्या है। लाइक मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट सोल्यूट लिखना था, पूरे लिखना था, इसलिए तो मैंने यहाँ लिखवाया, डिक्टेट करके लिखवाया है। हर पॉइंट की बात करनी चाहिए ना। हर पॉइंट की लगनी चाहिए। बहुत देने चली सही है बहुत ही हम्म एक दिया था उसने पहले लिटरली मैंने कहा कि फिर अपने सामने हाथ जोड़ने लग गए थे कि बेटा ये तुमने क्या लिखा है मैंने कहा सर हाथ मत जोड़ो मेरे सामने तो मैंने हाथ कर दिए एक का देखो, निगेटिव डेविएशन नहीं बेटा। टीचर कैसे नहीं बोलते यार, तो फिर हमारे बारे में भी तो। सामने तो चीज हम हाथ जोड़ते हैं। अभी तो पूरी टीचर लोग तो फ्रेंडली फायर करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, स्कूल में यदि पढ़ाई होता तो हमारे पास किस लिए आते हैं? नहीं आते ना। पढ़ाई के अलावा सब काम होता सारे स्कूल में, मैं भी देखा हूँ मेरे पास डीपीएस के आर मंगलम के हर एक स्कूल के टॉप टॉप जो भी बोलो, केवी के, और कौन कौन सा स्कूल तुम लोग का भी, हाँ। या और कौन सा है टॉप, किस लेवल में है वो समझ समझ में नहीं आता है। अच्छा टॉप केवी का टॉप है। समझ गया ना। अब किस लेवल में टॉप है वो तो हमको नहीं पता। कहता है डीपीएस इज द बेस्ट स्कूल दिल्ली एनसीआर में, ऐसा कहा जाता है माना, लेकिन हमने आज तक उसके ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं देखा। मेरे पास जितने सारे बच्चे हैं, अमर कॉलोनी में तो भरा पड़ा है डीपीएस का ही, 11 में से 4 बच्चे सिर्फ और सिर्फ डीपीएस के ही है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझो समझो अपना, समझो पहले पहले तुम अपनी गलती को भी समझो ना। स्कूल जाते हो, गप मारने के लिए जाते हो, गप ले, हाँ, झक मारने जाते हो, झक भी मारने जाते हो, या जाते हो तो अपनी सहेली सखी दोस्त, हाँ जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सर वैसे तो स्कूल ही नहीं जाते। सुनो इसके बाद सारे वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, तो आपको संडे तक कंप्लीट कर लेना ये चैप्टर। इसके बाद ट्यूसडे को टेस्ट है। अब ये मत बोलना जो सर आपने वीडियो देखनी है, मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बोला हूँ, संडे को बोले कि मेरी वीडियो, ठीक है। संडे तक हो गया, ठीक है। सर सिर्फ मेरी वीडियो।
हो गया, इसको बुला दो अंदर। ठीक है, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? तो सर अच्छा, निगेटिव डेविएशन में पी टोटल जो होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बता दो मुझे। हाँ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बता दो। डिक्रीज होगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? पी टोटल लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे? डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन 0 होगा, हीट रिलीज होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? अच्छा, और क्या होगा ये भी लिखा होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा? इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में? पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इस पे एजियोट्रॉप्स बताएंगे, इसका एग्जांपल सब देख के आ जाना। ठीक है।